फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। एक्वायर करते रहें अपने नॉलेज को और देखते रहें अपने पसंदीदा चैनल एक्वायरिंग नॉलेज। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ सीटेट का, डीलेट का, बीएड का वेट जीन से तैयारी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोग भी अपने सीटेट का बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो मेरे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ सीटेट का बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक से। तो जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो पहला पॉइंट इसमें है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने ही किया था। तो आगे देखेंगे अगला पॉइंट में, इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। जो जीन पियाजे थे उन्हें अपने आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे दो वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। आगे देखेंगे इसका डिफिनेशन। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला जो है अनुकूलन, इसको इंग्लिश में एडेप्टेशन कहते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है और अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया है। अनुकूलन की कितने प्रक्रिया है? तो दो प्रक्रिया है। जो पहला है आत्मसातकरण, जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। दूसरा देखेंगे हम लोग, पहला था अनुकूलन, दूसरा समय धारण, इसको संतुलन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो तीसरा है स्कीम्स। किसी काम को करने के अलग दो तरीके होते हैं। एग्जाम्पल, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा उसे। इसी में एक स्कीमा,
शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज जो माइंड से जुड़ी रहती है। एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है। ये आगे देखेंगे हम लोग। जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। तो जिन पियाजे हैं उस संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। जो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंट्री मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होते हैं, इसको संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। देखेंगे इसमें, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियां के माध्यम से सीखता है। पहला पॉइंट इसमें है, इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें पहला पॉइंट है जुवाद, जिसको इंग्लिश में एनिमिज्म कहते हैं। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। दूसरा इसमें है अहं केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक कर रहा है। इसमें तीसरा है अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। उदाहरण, जैसे 4 + 6 = 10 होता है, तो 6 + 4 = 10 ये नहीं कर पाएगा। इसमें दिया है वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। पांचवा है केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें पहला पॉइंट है इस अवस्था में अपलटावी, जुवाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। दूसरा पॉइंट है आगमनात्मक तर्कन, इंडक्टिव रीजनिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। उदाहरण, पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे बच्चा आंसर, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है।
लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष के लिए होता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। पहला पॉइंट, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। दूसरा पॉइंट है निगमनात्मक तर्कना। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। उदाहरण, मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देता है क्योंकि नियम पता है। एक्सपेरिमेंट, 2 बेटियों 1 बेटे पर प्रयोग किया, आलोचना भी हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो मिलते हैं। फिर टॉपिक नंबर 4 है, और जो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर वो देख लें। टॉपिक नंबर 1, 2, 3 देख लें। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट में बोलें कि नोट्स चाहिए, तो नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें, और मेरे साथ आप लोग निश्चिंत होकर सीट की तैयारी करें।